और बजट को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पेश होने वाले बजट में नया कुछ भी नहीं है, लोगों को इससे मायूसी हुई है। वहीं बजट पर शिवसेना ने अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. अमीरों के लिए, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो चीज पहले उन्होंने कही थी, फिर इसको दोबारा रिपीट किया है। खास करके मैं आपको बताऊंगा कि गरीबों के जो कार्यक्रम पहले थे हाउसिंग का, उन्होंने ये कहा था कि 4 करोड़ मकान हम 2022 तक बनाएंगे। तो कल के तो रिपोर्ट में और आज के रिपोर्ट में भी यही है कि सिर्फ 2 करोड़ मकान वो बना चुके हैं। फिर अब वायदा किए हैं कि 80 लाख मकान बनाएंगे। तो ये जो वायदे उनके हैं, ये वायदे सब एक के बाद एक झूठ होते जा रहे हैं। ये एक मैं और भी एक कहूंगा कि ये तो उनकी फिस्कल डेफिसिट के बारे में भी उन्होंने जो कहा है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ही है। और जब ज़्यादा रहती है फिस्कल डेफिसिट में, नेचुरली उतना ही कर्जा भी बढ़ता है। और उसके बाद में उनकी जो योजना है, जो डीनेशनलाइज करने की, डिसइन्वेस्टमेंट करने की, वो योजनाओं में भी जो फायदेमंद है LIC जैसे, जो ऐसे संस्थाओं को भी अगर वो डीनेशनलाइज करके प्राइवेटाइजेशन करे तो एक तो एश्योर्ड जॉब चले जाएंगे, और दूसरे तरफ जो गरीबों को मिलने का जो रिजर्वेशन है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए हो, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हो, बैकवर्ड क्लास के लिए हो, और फॉरवर्ड क्लास के कम्युनिटीज जो है जिनको 10% दिया गया है, वो नौकरी भी इसमें नहीं मिलेंगी। तो ये भी जो उन्होंने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिसइन्वेस्टमेंट करने का, ये भी गलत है। मैं यही कहूँगा कि गरीब की बजट ये नहीं है और इस बजट से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। जो पिछले की चीजें थे उसको रिपीट कर रहे हैं। इवन क्रिप्टो करेंसी का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके बारे में कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, सलाह नहीं, मशवरा नहीं। ऐसे बहुत से चीजें उन्होंने की, वक्त आने पर वो बताएंगे। लेकिन आज मैं इतना ही बताऊंगा कि ये बजट गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने दोस्त अमीर लोगों को फायदा करने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इतने बड़े नियरली 40 लाख करोड़, 39 लाख करोड़ में अगर आप ठीक ढंग से लोगों की मदद अगर नहीं करेंगे तो ये बहुमत है, हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, ये जो एटीट्यूड है ये देश के लिए ठीक नहीं। पर जो उम्मीद थी कि इसमें कुछ राहत मिलेगी आम नागरिक को, गरीब लोगों को, और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से, इन्फ्लेशन से वो वर्ग प्रभावित हुआ है। ये अपेक्षा की जाती थी कि सरकार उनको राहत देगी। देश में असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बहुत कष्ट से गुजरे हैं। लॉकडाउन्स रहे महामारी की वजह से, वहां पर भी कुछ राहत नहीं है।
देखिए, ना आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है, ना महिलाओं का बजट है, ना युवाओं का बजट है, ना बुजुर्गों का बजट है। ये बजट फिर से वही प्रूव करता है कि पॉलिसीज बगैर सोचे समझे ये सरकार करती है और कुछ लोगों का एजेंडा चलाती है। सबसे पहले क्रिप्टो को लेकर मैं एक चीज कहूंगी, और मैं बार बार कह रही थी कि एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, और कोई टैक्सेशन स्ट्रक्चर नहीं है। उसको अभी आपने थ्रू 30% टैक्स आपने क्लैरिटी लाए हैं कि इसको आप एसेट क्लास ट्रीट करेंगे। दूसरा, आप अपनी खुद का डिजिटल रुपी लाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पे, तो क्या आपका कनेक्शन रहेगा वो भी क्लैरिटी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ क्रिप्टो करेंसी जब बिल आएगा तो उसमें आप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23.